जा खोल दो बच्चे, खोलो खोलो खोलो। गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। क्या बोलोगे? मोटी बात याद रखो और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जब आप जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं आपको मिलूंगा। उस गाड़ी मुसीबत में, असेर मुसीबत में आपकी मदद करूंगा, उसे मिलूंगा। जब मिलूंगा और आपकी मदद करूंगा तो बात बिल्कुल आसान हो जाएगी। आसान। आप जय गुरुदेव नहीं बोलोगे क्योंकि जय गुरुदेव मेरा तो नाम है नहीं, ये उस प्रभु का नाम। तो जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो नहीं मिलेंगे। जय गुरुदेव बोलोगे फट मिलूंगा और आपकी मदद करूंगा। आप इतना याद रखें। मोटी बात, कभी कभी ऐसा हो जाता है घर में कोई बीमार हो गया और बेहोश हो गया और अड़ोस पड़ोस में कोई डॉक्टर दवा भी नहीं, तो सब आकर के रोने लगे। रोइए नहीं, बस मोटी बात याद रखना, फौरन चीनी ले आना, शक्कर और 2 दाने मुंह में खोल के डाल देना और कान पर मुंह लगाकर 10 बार जय गुरुदेव नाम बोलना। कितने बार? उसकी आंखों को देखते रहना, जो बिल्कुल बेहोश पड़ा है। जब बोलोगे कि जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान, तो जब 10वें बार बोलोगे धीरे से आँख खोल देगा। जब आँख खोल दे और आपको पहचानने लगे जब ठीक से और आपकी बात समझने लगे, तब उससे कहना कि भाई हमने तुम्हारे कान पर मुंह लगा, तुम बेहोश थे, तो जय गुरुदेव भगवान का नाम बोला, तुमको सुनाई दे रहा था। तो जब वो कह कि मैं सुन रहा और मैं भी अंदर अंदर जय गुरुदेव बोल रहा था, तब उससे ये पूछना कि तुम अंदर अंदर जय गुरुदेव बोल रहे तो कोई आदमी देखा, तो वो बताएगा कि मैंने ऐसा आदमी देखा था। मोटी बात को जुलूसियां भर के झगड़े मत रखो, मोटी बात याद रखो। फट ये याद आ जाना चाहिए तो रोना वोना गाना बंद करो, ये काम में ले लो। ये दवा है, इसमें तुमको परीक्षा भी, जब परीक्षा में तो बोलो जाए भजन करो, सब घेर घार करके भजनी कराना है तो जल्दी करने लगो भजन, भजन हो जाए रोज फिर भजन करो। बोलो जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका। बोला सूचना हुई। अच्छा, थोड़ा एक प्रार्थना बोल लो पहले, मैं बोलूंगा उसको बोलिए आप। थोड़ा सा प्रार्थना समझा करो, जब बोली जाए तो उसको समझना चाहिए कि इसका असली लक्ष्य क्या है। गुरु का ध्यान कर प्यारे, विनायक के नहीं टूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो दाम
जगत के जाल दे ज्यों त्यों हटो मर्दान की करना जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को तू मारना मेरी ये मन गटो में मेरी ये मन ना कटना करो तुम्हें इसी के पीछे और सभी जतन तजना गुरु की प्रीत कर पहले मोर घटता तो सुनना मान दो बात ये मेरी करे मत और कुछ जतना हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे तो गगना गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका अगर जो तो बढ़िया बजू बैठ जाओ ये मृत्युलोक में बड़े भाग से मनुष्य ही मिला।
तो शरीरों में यही शरीर है, मनुष्य शरीर की इसमें साधना होती है। और जितने भी पशु पंछी जंगली जीव है उनमें साधना नहीं, क्योंकि उनमें पांचों तत्व पूरे नहीं है। मनुष्य शरीर में पांचों तत्व पूरे, इसलिए साधना का क्षेत्र है। मन बुद्धि चित्त जहाँ सूरत बैठी हुई है, दोनों आंखों के पीछे वहीं ये सब बैठे हैं। और ये काल भगवान ने अड़ंगा लगाया, अपने एजेंटों को रखा है कि ये जाने न पाए वापिस अपने घर में, तो तुम इसका साथ मत देना। इसलिए साथ नहीं देते, वापिस जा नहीं पाती, यही भर भटकती रहती है सुख आराम के लिए। और मन बुद्धि चित्त का इसके ऊपर पूरा अधिकार रहता है। तो तुरंत को धाम शक्ति की शक्ति प्राप्त हो जाए तो फिर ये कुछ नहीं कर सकते। साधक को चाहिए कि नाम की अच्छी तरह से लगन से यदि बराबर निरंतर साधना करना चाहिए, जिससे नाम प्रकट हो जाए और नाम आने से सफाई हो जाए। अंतःकरण की सफाई होगी तो मन बुद्धि भी चित्त भी साफ हो जाएंगे और सूरत भी साफ हो जाएंगे। लेकिन ये साथ जब नहीं देते तो अंधेरा पड़ा रहता है कि उन्होंने मन बुद्धि चित्त अहंकार ने इन्होंने पढ़ इकट्ठे किए, इसलिए साथ नहीं देते। साथ दे जाए तो पर्दे उतर जाए, तो आंख भी खुल जाए, कान भी खुल जाए और शरीर की क्रियाएं काम करने लगे। तो इसके लिए थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ती है साधना में। इन ग्रह के साथ लगन के साथ साधन करें जिससे कि इनका असर न हो पाए। ग्रह में असर नहीं होता, ग्रह में संसार पूर्ण हो जाता है, इससे हर चीजों से अभाव हो जाता है और इनकी मन बुद्धि चित्त की झपट दी जाती है। इसलिए आपने सुना है जिन महात्माओं ने कितना रोया और रोकर के वहां से निकल गए, बहुत विलाप किया तब इनका बस नहीं चला, नहीं तो ये जाने ही नहीं दे। तो आपको यही करना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा बनाए रहो कि हमारा किसी तरह से भी साधन बन जाए, हम अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दें तो इसको शक्ति का संचार होने लगेगा, प्राप्त होने लगेगी। जब इसमें शक्ति आ जाएगी तो ये फिर कुछ नहीं कर सकती। तो जब तक अकेली है, इसको किसी का साथ नहीं, तो जब आई थी तो नाम के साथ आई थी, दोनों आंखों के पीछे बैठ गई, जब तक नाम पकड़ेगी तब तक कुछ नहीं था। धीरे 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 पर्दा पड़ा, आंख और कान बंद हुए तो इनका अधिकार हो गया मन बुद्धि के अधिकार कर, बस इनका साम्राज्य है। देखो भाई आवाज आदमी दे रहे, ये आदमी तैयार हो।
सबकी याद कहूँ अब स्वामी, अकाय अगाध अपार अनामी। वो स्त्री बोली कि आपने जो मुझको साधन बताया, जो अंदर का भेद दिया, उसकी साधना की। तो वहां हमने देखा कि वहां कोई नहीं है, अकेला। और उसी का ये सब विस्तार किया। वहां कुछ भी अकेला, पहले भी था, अब भी अकेले ही। उसी से सारा का सारा विस्तार। तो पहले उसने अगम लोग, अलग लोग और सच लोग ये स्थापित किए, और अपना एक एक रूप, एक एक सूरत अपने देश वहां बैठा दिया। तो उसका भी एक एक सूरत का भी कर्मो चांद उजाला है, छूटा नहीं है दूसरी का। अरबों अरबों सूरज चांद उजाला, फिर तीसरी का कोटान कोट सूरज चांद उजाला, ऐसा वहां प्रकाश। तो इनका प्रकाश जब बर्दाश्त हो जाए तो आगे दाखिल हो सकती है। तब मालिक का जो सबका सृजना है उसका दर्शन हो। सतलोक से ये सब विस्तार हुआ। उन्होंने सतलोक से सतपुरुष ने निकाला काल को और महाकाल को, अपने जोर से निकाल दिया। तो दो रूप निकाले, एक स्त्री का, एक पुरुष का, उसका मसाला बाहर कर। उनके यहाँ कोई मसाला नहीं, वो तो निर्मल सत्यदेव है, कोई मिलोनी किसी तरह की नहीं है। और ये मसाला दे दिया यहाँ सब मिलोनी, हर जगह पर मिलोनी है। तो यहाँ जल पृथ्वी अग्निवायु हुआ था, तो कहीं पर 17 तत्व है, कहीं 9 तत्व है, कहीं पर 5 तत्व है, कहीं पर निर्मल तत्व है, स्वच्छ, जिसका आभास नहीं होता है। लेकिन सत्य देश में ये कोई तत्व नहीं है और किसी तरह मिलोनी नहीं। निर्मल अखंड अस्थाई, ये सब देश परिवर्तन इनका हो जाता है। लेकिन सब देश का अलग अलग का परिवर्तन इनका नहीं होता है। हमें आनामी पुरुष है। तो स्त्री साधना में जो देखा उसने, तो ये सब पाया। नीचे सबको देखा, नीचे के सबको प्राप्त किया। ईश्वर ब्रह्मोरी पाप को माता पुरुष देखा। और सतलोक में गई सतपुरुष का दर्शन, अलग पुरुष का दर्शन, अलग पुरुष का दर्शन, तब अनामी पुरुष को तब पाया। वही है करता करता धरता, उसी से ये सब हुआ। वो अभी अकेला ही है, सबने अकेला ही बताया कि अकेला। वहां सोचे कचा है, वो जगह खाली नहीं, कोई भी जगह खाली नहीं, सूरज और स्वर्ग, बस इसी का मेला ऐसा है। और अनंतों, उस लोक में अनंतों लोग समाये थे, और अनेक अनेक अद्भुत अद्भुत रचना विचित्र विचित्र जो यहाँ लिखने में कभी आ ही ना आ सके, क्योंकि वहाँ ये चीज है ही यहाँ, जो वहाँ पर खाली इशारा है। तो इशारे ही में साधक समझदारी चल पड़े तब तो जा सकता है, और इशारा नहीं समझा तो नहीं जाएगा। तो यही का यही रह जाएगा
तो आपको चलने का पूरा रास्ता बताया कि आप लोग संसारी कामों को ढीला करो, थोड़ा कम करो। ये तो हम समझते हैं कि काम सब खराब हो चुके, लेकिन फिर भी जो साधक है उसको बरकत मिलेगी अपनी समझदारी से ढीला करे, ईमानदारी और मेहनत में काम करे। और करते हैं ईमानदारी मेहनत का, ऐसा वे नहीं करते। किसी जगह भी रहे, दुकान में रहे या दफ्तर में रहे, किसी छोटे बड़े दफ्तर में, तो वहां रहते ईमानदारी मेहनत के साथ। और खेती में भी ईमानदारी मेहनत, लेकिन यह है कि वो चीज कम दिखाई देती है, ये ज्यादा है। या ईमानदारी और मेहनत नहीं है तो साधक इससे बड़े कुंड से निकल करके चलता है तो चारों तरफ से घेराघारी होती है, इसी तरह से निकल न सके और इसी में गिर रह जाए। तो कभी काम सताता, कभी क्रोध सताता, कभी लोभ सताता, कभी मोह सताता, कभी मन भागता है, कभी बुद्ध खुशी में बुद्धि कुछ विचार करती, चित्त इसका चिंतन करता। इस तरह से जितने भी उसके साथी संगी सब ऐसा पसारा फैला हुए, ये अपने घर में जाते नहीं, चली जाएगी तो यहाँ का सब खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो सुरतों को सबको फंसा लिया लालच दे करके, तब वो लालच दी तो धीरे धीरे करके फंसने लगे और फंसते फंसते उनके हो गए कि घर की याद ही नहीं गई। पराई घर को, पराई देश के सामान को अपना कहने लगे। तो ये दूसरे का घर है, दूसरे का देश है, सामान भी दूसरे का, घर भी दूसरे का, लोग भी दूसरे के, अपना कोई लोग नहीं। अपना जहाँ लोग है उसका तो सब भूल डाल दी, भूल पड़ रही है। कोई धीरे धीरे करके उस जगह बहुत महात्मा है, बहुत जगह है, तब आकर के ये संस्कार पड़े। अगर पिछले महात्माओं ने अपने संस्कार में छोड़े होते, न जगाया होता, तो आज ये संस्कार नहीं मिलता। ये इतने निर्मल, मतलब यह है कि सुंदर वो चीज नहीं मिलती करनी। इसलिए साधक जो थोड़ी बहुत प्रार्थना करते हैं उनको थोड़ा बहुत हर चीज का बचाव करके करना चाहिए, ताकि अपने ऊपर कोई आवरण गंदी करना है। और अपना मन मैला, बुद्धि और चित्त अंतःकरण ये मैला न हो जाए। और ये अंतःकरण सामने इसमें कूड़ा कचरा, अच्छा बुरा ये सब भरा हुआ। जब कूड़ा कचरा भर गया तो रोशनी चली गई, प्रकाश लाइट लुप्त हो गई, यानी गुम हो गई। अब अंधेरे ही अंधेरा पड़ा हुआ है। और यहाँ जब साधक साधन करते हुए तो यहाँ उजाला था, यहाँ से लेकर के अंत तक, आखिर मुर्गान तक उजाला ही था। इसलिए उनको जाने आने में कोई परेशानी थी, नाम की डोर सीधी पकड़ रखी थी, चढ़ गए, उतर आए, चले, उतर आए, चढ़ गए, उतर आए। उनके जाने आने में यदि सेकंड भी नहीं लगता था। इसे अरबों खरबों यदि क्षणों में रास्ता तय करती है तुरंत। तो इतने लंबे मैदान में कौन जाने। तो थोड़ा बहुत आकाश में ये थोड़ा बहुत चले जाते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। वो तो बड़े बड़े आकाश उनका तो आते भी, उधर तो हजारों वर्षों तक आप विमान में घूमते रहे, पता ही नहीं चलेगा। तो कार विमान की बात तो अलग है, जो मालिक है उसका तो कहना ही जमाने नहीं हो सकती। ऐसा सब कुछ है। तो
तिनसे अदम रूप पुरुष प्रगटाए, अदम लोक में आसन लाए। और प्रेम से साधन करते हैं, और जब मिलता है तो उसकी व्याख्या करते हैं कि आसन पर बैठे। उस रूप को कोई वर्णन नहीं कर सकता। अभी अभी थोड़े दिनों में 400 वर्ष, कोई 500 वर्ष, कोई 600 वर्ष, बहुत संतों का बहुत उतार हुआ, और बहुत जीवों को यहाँ से बहुत लोगों को पहुंचाया। और बहुत लोगों ने कहा कि हम पहुंच गए वहां, औरतों ने भी कहा और पुरुषों ने भी कहा हम पहुंचे इनकी कृपा से, और उन्होंने औरों को भी पहुंचा दिया। जब हम पहुंच जाता है तो संपूर्ण ताकत मिल जाती है, कोई बीच में कुछ कर नहीं सकता। कोई करना चाहे तो कुछ ही करके उसके बाद पर कुछ होता नहीं है। किसी देश का कोई मसाला कर जा, कोई तो है नहीं अच्छे बुरे कर्म का, सूझ में असूझ कोई भी कर्जा नहीं, तो इसलिए उनका कोई नुकसान भी नहीं कर सकता। और करे तो खुद जाए, तो करेगा नहीं, क्योंकि उनके यहाँ भी इसका पालन है। बोलो। अलख पुरुष का हुआ उजाला, अलख लोक उन चौकी डाला। कहते अलग पुरुष को देखा, सतलोक को तो देखा ही, सतलोक में दाखिल हुआ, और इनको देखने के बाद में अलग पुरुष को देखा। और बड़े में बहुत बड़ा सिंहासन, छोटा पुरुष आपके संसार से कितना गुना ज्यादा बड़ा तो सिंहासन है। ये तो कुछ नहीं है, तो एक भूमिया के समान है, जैसे बच्चर होता है, ऐसी तो उनकी प्रकाश मां, जहां कितने खरबों सूरज और चांद चमक रहे, उनके सिंहासन के चारों तरफ ऐसा सिंहासन तो होना कहने में नहीं आता। बोलो। फिर सतनाम पुरुष सत होई, सत्य सत्य रचना जहाँ होई। वो सतपुरुष है, सतनाम उनका नाम है, और वहां रचना सत्य सत्य है, असत्य नहीं है। असत्य को तो उसने बाहर निकाल दिया, अपना देश निर्भर रखना, तो सत्य ही सत्य रचना और अचल है, चलायमान है, कभी उसका विनाश होता भी नहीं और कभी होगा भी नहीं। सात लोक वो धाम सुहेला, हंस करे जहाँ अचरज केला। धाम बड़ा सुहेला आनंददायक है, और सभी हंस वहाँ आनंद लेते हैं, और जो सुनते यहाँ से पहुंच जाती है वो भी आनंद उसी तरह का लेती है, उनमें भी कोई बात नहीं। इन लोकन की महिमा भारी, कहूँ कहा अद्भुत विस्तारी। कहते हैं लोगों की महिमा बहुत बड़ी, बहुत भारी है, और क्या कहूँ, कागज क्या ही मिलेगी नहीं। इन लोगों की जो रचना है वो बहुत बड़ी, वो कहने में नहीं आती, मैं लिख तो सहस्र 88 दीप निवास, हंस करे जहाँ सदा विलास। 88 दीप, वो भी बहुत बड़े बड़े देश लोग हैं, और वहां सब हंस निवास करते हैं, सबके समान। लेकिन किसी जगह पर्दा नहीं, खरबों यहाँ से खरबों यानी मतलब यह है कि मीलों का सब दिखाई देता है, ऐसा साफ निर्मल दिखती बहुत,
प्रचंड दृष्टि हो जाती है। जो तुरंत आंखों के पीछे बैठी है उसकी दृष्टि इतनी तेज दृष्टि होती है, इसकी प्रकाश उसको सहन कर लिया उसने, इसका बहुत बड़ा हो गया, तो छोटा नहीं रहता। अभी तो जरा सी है, सुई के नौ के बराबर में नहीं, उससे भी छोड़ी, और वहां इसका बहुत बड़ा बोलो। सुख का धाम सदा सुख जहां, दुख कलेश का नाम न वहां। तो भाई दुख का वहां कहीं कुछ वो नाम बता देंगे, सब सुखी सुख आनंद दिया। नई नई लीला सदानंद, हंस करे नित परमानंद। हर वक्त नई नई लीला होती रहती है। बैल बन जाए, बेलीचे बन जाए, बात बन जाए, तो मुझे तरह रहेगी, फिर विभिन्न तरह की बात बन जाए, कितने चमकीले हैं, कैसी सुंदरता की है। तो लीला नई नई लीला वर्षों की होती है, उसका वहां लगा करते हैं। अभी आहार भोग पर चंद, सच खंड वो धाम अखंड। हमी का हार है, तब हार अमृत का करते हैं। यहाँ कहते तो अमृत है, लेकिन संतों ने कहा और अमृत यहाँ मिलता नहीं, अमृत तो वहां है, और वो धाम है सतधाम, उसी को सतलोक कहते हैं। प्रचंड है और अमृत का पान करते। तहते भंवर गुफा रच राखी, सोहम पुरुष नाम का भाखी। कहते हैं नीचे उन्होंने भंवर गुफा स्तर और सतपुरुष ने सोहम को नीचे भेजा, उनका स्थान कायम कर दिया। उसके नीचे सतपुरुष ने पार्वती को भेजा, उनका एक मंडल अलग, फिर नीचे ब्रह्म को भेजा, उसका मंडल अलग है, फिर ईश्वर को भेजा, तीन लोक के मालिक है, विषमलोक, स्वर्ग, वैकुंठ और मृतलोक, इस चारों लोकों के वो मालिक। इन्हीं को हिंदू जो कहते हैं, मुसलमान खुदा कहते हैं, ईसाई इन्हीं को काटते हैं। इसके आगे ब्रह्म, उसके आगे पारब्रह्म, उसके आगे महाकाल पुरुष, स्वयं पुरुष, उनको ही नहीं जानते कोई भी, यही जगाना जाते। सब तो सबको मानते, ईश्वर को भी मानते हैं, खुदा को भी मानते, और वो तो है ही जिसको मानते हैं, लेकिन ये उसको नहीं मानते, कहते हम आगे नहीं मानते, आगे कोई नहीं। तो जब देखेंगे नहीं तब कैसे कहेंगे कि आगे कुछ है? तो जितना देखा उतना कह दिया। अब संत आगे का देखते बताते, आपको देखना जोड़ के साथ कहते ऐसे चलो मेरे साथ, मैं तुमको ले चलूंगा और सब दिखाता चलूंगा, और जहां तो सब ये उत्पत्ति हुई वो भी तुमको दिखाऊंगा कि वह ये किसने ये बनाया, किसने ये स्थापना की है। तो सतलोक से सतपुरुष ने काल को निकाल किया अपने देश से, तो बाहर कर दिया, निकाल के अपना देश निर्मल रखा। ऊपर में अलग देश, फिर अगम देश, तब अनामी धाम है। वो तो स्वतंत्र जब भी था और हमने उसी से ये सब हुआ। तो उन्होंने तीन लोग और तीन पुरुषों को बैठाया, अगम पुरुष, अलग पुरुष और सतपुरुष। और फिर सतपुरुष ने ये सब तैयार किया, इनको निकाल करके बाहर कर दिया। और ये भेद जो है बिना साथ संतों में कोई जानता नहीं, किसी को मालूम नहीं है। कुछ समय कुछ काम सत्संग करें तो कुछ समझ में आए, कुछ समझाया जा सके, तो जब बुद्धि में कुछ थोड़ी बहुत समझ आए तो करने की समझ आए,
तो फिर वो आत्म ज्ञान, अपने आप को पहचानना, इस तरह क्या चीज है, कैसे क्या है सूरत में, आंख भी है, कान भी है और नाक भी है, तीनों चीजें हैं। और तीनों चीजें ना ऊपर, आंख से देखती है, कान से सुनती है और नाक से सुनती है, तो वहां भी सबके, यहाँ भी सबके तीनों चीजें, आंख भी है, कान भी है, नाक भी है। छोटे छोटे जीव जंतु है, तीनों चीजें, आंख भी, कान भी, नाक भी। कितना भी छोटा से छोटा होगा जो दुश्मन में आएगा उसको भी आंख भी है, कान भी है, नाक भी। तो वहां तो सुरकोई में है, तो ये सुरते है, जो छोटे छोटे चीज जंतु में सुरते हैं, उनमें सब चीज है। और जितने भी छोटे छोटे दिखाई देते हैं कीड़े, मतलब तीनों चीजें है उसमें, देखने का, सुनने का और सुनने का। तो वहां तो सुनते एकदम से खुल्लम खुल्ला, बिल्कुल कोई पर्दा नहीं, देखती है, सुनती है, एक दूसरे से बात होती है और सुगंधी रहती है। बोलो। महाशून्य एक रचा ठिकाना, दीप अचिंत महामैदाना। बोलो। तिसके नीचे शून्य विलास, अक्षर दीप प्रकार प्रकाश। कहते हैं भाई उनके नीचे उन्हें सोमपुर को फिर पार उसका दीप रचा, फिर उन्होंने ब्रह्म का दीप रचा, फिर नीचे आकर के सबसे छोटा ईश्वर का दीप खुदा था। ये निरंजन का दीप है, ये रचना था, ये रचना का विस्तार तत्व हुआ। उन तीनों लोगों में अनामी पुरुष थे, तीन लोगों में हुआ अनामी पुरुष सबके मालिक, उन सबके, उन सब जीवों के वही वहां से रचा त्रिकुटी धाम, ओंकार का जहां विश्राम। त्रिकुटी में आकर ओंकार का बैठा दिया, यहाँ बैठा दिया, और 10वें अवतार में दसम उसने पाटन को बैठा दिया। बोलो। वेद कतेब का यही मकाम, त्रिलोकी का कारण धाम। तो ये त्रिलोकी का कारण, यहाँ से कारण बन जाए। बोलो। झंझरी दीप की रचन रचाई, निर्गुण काल की जहाँ ठकुराई। जबी दीप में माया को बैठा दिया और सैतल कमल में निरंजन भगवान को बैठा दिया। जो मुसलमान हिंदुओं के खुदाई जो ईसाइयों के साथ वहां बैठा दिया, और फिर इन्होंने रचना का विस्तार बनाया, योजना बनाई, मसाला तैयार किया। वहां के लोगों में, फिर स्वर्ग कुंड में, सूक्ष्म लोक में, कारण लोक में, फिर यहाँ मृतलोक में सब मसाला तैयार कर दिया। और जो जैसे कर्म करेगा वैसे ही वो मसाला बना करके उसके मौत करते के लिए। इसे मनुष्य शरीर है, इसका मसाला तैयार किया माँ के पेट में, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश जब तैयार हो गया पूरा का पूरा बंद कर दे, तो 5वें महीने में पूरा खा करके बैठा दिया। फिर वो पकता है, जब तुरंत आ जाती है तो फिर वो पकता है, और करके 9वें महीने में बाहर मसाला है, उसको पकना है, पक जाएगा तो वही मसाला पक के बाहर आ जाएगा। फिर इसकी आखिरी है, समय निर्धारित कर दिया, इतने समय मसाला काम करेगा, इसके बाद काम नहीं करेगा। स्वामियों की पूंजी देती 1 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, और पूंजी खत्म हुआ तो बस ये खोल खत्म, ये मसाला खत्म हो गया। इतने दिन की उनकी आवाज थी, कहते मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया, गाड़ दिया गाड़ दिया, जला दिया जला दिया, पानी में डुबा दिया, जो जीत गया रसम बना दिया कर।
कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे प्रलय हो गई, यह उसका स्वरूप है, उत्पत्ति और प्रलय का। बोलो। गुण तीनों यहाँ से उत्पाने, ब्रह्मा विष्णु महेश कहानी। तीनों जो है ये बच्चे उत्पन्न थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। यदि ब्रह्मा विष्णु और शिव जी, ये क्योंकि ये सब विक्रम है। एक का काम है बनाना, दूसरे का काम है पालन पोषण करना, तीसरे का काम है प्रलय कर देना। तो ब्रह्मा बनाते हैं, विष्णु पालन पोषण करते और शिव जी संहार कर देते। बस यही होते ब्रह्मा सभी बनाया, विष्णु ने पालन पोषण, बात पूरी खत्म हुई तो शिव जी ने खत्म कर दिया। ये रूप रंग रेखा खत्म हो गई। यहाँ से कर गुण रचा पसारा, चार खान उत्पत्ति विस्तारा। कहते हैं बात करके रचन, ये सब रचना की है, ये सब रचना कर डाली उन्होंने। चार खान, चारों खान और ये नरक अमृतलोक और स्वर्ग कुंड सब इसी में आ जाता है। पुण्य कीड़े मृत्यु से अगर उसने पुण्य किया है तो स्वर्ग चला जाएगा 500 वर्ष के लिए, 1000 वर्ष के लिए, और ज्यादा पुण्य किया है तो वह पुण्य मिल जाएगा तो 2000 वर्ष रहेगा पुण्य कीड़े मृत्यु के। जब वहां का पुण्य खत्म हो गया तो मृत्यु में आ गया। फिर वो कर्मों में कराया तो कर्म अच्छे नहीं किए, खराब किए तो चौरा भी चला गया, नरकों में चला गया। ये उनके जाओ, नीचे आओ, नीचे जाओ, लेकिन ये उपाय हो नहीं है। ये उपाय करते हैं यही रहते, ये इधर नीचे काम कर जाते। बोलो। जग में मरे जीव 84, काल निरंजन डाली फांसी। तो अपना बीज बो दिया, ये पाप है, ये पुण्य है। हमने 2 कानून बनाए कि हमारे पाप पुण्य मत करना, और जब तुम करोगे तो उसका हिसाब हम करेंगे कि तुमने पुण्य किया, पाप कितना किया, उसका फल हम देंगे। तो बीज डाल दिया तो वही आप पाप पुण्य और पाप और पुण्य और पाप पुण्य करते हैं, उसके बाद लिखा जाता है, उसी का हिसाब करेगा। तुम्हारे गले में रस्सी डाल दी। अब महात्मा आते तो उनकी बात मानते नहीं, वो कहते हैं चलो इस रास्ते से उतर के आए हो, उसी रास्ते से चढ़ा के ले चले। तो कहते हम नहीं आएंगे, हम तो यही रहेंगे, हमारा ही देश है, ये हमारा सामान है, दूसरे का सामान हमारा प्रमाण है, ये मेरा मेरा अभी तुम्हारे पास है, चलो उनके पास बैठ गया, तुम रो रहे हो, उससे चला गया, वो बैठ गया। तुम कहते हो मेरा मेरा है तो वहां चला, और रो रहे हो तो वहां चला। माया का रूप है, कहीं भी बैठ जाए, तुमको रोना दे, इनको बादशाहों को रोना दिया, बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा बोलते रहे, तो गरीबों में भी जमात नहीं कौन पूछे। वो दयाल पद कोई न पावे, निर्गुण सरगुण चक्कर खावे। दयाल पद सतलोक अलग अगम और रामी कहते कोई नहीं पाता, कोई नहीं पाता, सब इसी वो करते। बहुत से तो लोग जो है ईश्वर को नहीं मानते, ब्रह्मा विष्णु महादेव को नहीं करते, और जो लोग ईश्वर को खुदा को मानते हैं उधर ब्रह्म को नहीं मानते, अलग कहते हैं वो रब है, वकीलों ने कहा वो रब है, ऊपर में पार निम्न है, वो तो मतलब वकीलों ने भी कहा, लेकिन आप नहीं मानते, ऊपर से क्या मानोगे, ऊपर आपको नहीं मानोगे। गुरु अब पर लय का भाखू लेखा, जस सिमटाओ जगत का देखा। प्रलय कैसे होती है,
ये प्रलय का रूप क्या है? ये प्रलय आती है तो कैसे बोलो? काल आए जीवन को गाता, जीव समाने काल की श्वासा। ये तो कि काल आकर के जीवों को गिर लिया, ये उन्होंने अपने शब्द में मिला दिया। आवाज है तो उन्होंने अपने शब्द में मिला दिया सबको, खींच लिया। पहले संबंध खींच जाएगी, उनको मिला लेंगे। बोलो। देही कारज पृथ्वी होई, पृथ्वी ने गिरसी पुनि सोई। ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये देही के लिए तो मिट्टी तैयार हो गई, ये मसालों से ये तैयार हो गई और तैयार हो गई। अब ये मिट्टी है, ये जल में घुल जाएगी तो ये मिट्टी का प्रलय हो गया। जब जल में घुल गई, पानी तर हो गया, सारे व्यक्ति पानी, तो कोई पेड़ है ना, कोई मकान है, तो वहां कौन ठहरेगा, कौन जिंदा रहेगा, कौन खेती खाएगा, तो हाथ चुनेगी, कहा रात को बैठेगा, सब खत्म। अग्नि ने पानी को सोखा, अग्नि ने पांच बड़ा जोड़ किया, आग लग गई, सब पानी को सोख डाला, जितने भी जल में थे वो सब के सब खत्म। और अग्नि को वायु ने सोख लिया तो अग्नि खत्म हो गई, और वायु को आकाश को मिल गया। अब आकाश का रूप धारण हो गया, यहाँ कुछ नहीं रहा, सब यहाँ खत्म। और आकाश को माया ने ले लिया, जो जगह दीप में बैठी है उसने सबको समझ लिया, और माया और ब्रह्म तो उस ब्रह्म ने उनको समझ लिया, समझ करके अपने पार में ब्रह्म को समेटा, और महाकाल ने उनको पार को भी समेट लिया। बस वहां तक पूजा होती है, ऊपर नहीं जाती। ये ऊपर सतलोक है, वहां से तो उनको निकाल लिए, और उनका देश अचल है, अचल है, अस्थायी है, और इनके आगे तक प्रलय। जब ये चाहेंगे तो विस्तार करेंगे। यहाँ कुछ नहीं, कोई आदमी, न कोई जानवर, न यहाँ कोई शोर है, न कोई जल है, न कोई समुद्र है, न पेड़ है, कुछ नहीं, न स्वर्ग है, न वैकुंठ है, न ईश्वर का लोक है, न ब्रह्म का लोक, न पार कुछ नहीं, खाली महाकाल बच्चे। तो ये किसी को पता ही, और कह दिया जाए तो समझते हैं कि मजाक समझ रहे। आखिर कोई बात बताई जाती है तो कुछ तो होगा, तभी तो कहा जाता, नहीं होता तो कोई जानता ही, तो कहता क्या, कुछ नहीं कहता। अभी जो आपको यह जो यह सड़क जितनी है पूरी भर की टपा पर, उधर से इधर कोई नहीं जा सकता, पूरा खाता भरा हुआ, और ये भर गया, और अभी चले आ रहे हैं। अभी खबर आई है रास्ते में बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो यहाँ कोई चीज इनको नहीं मिलती, अरे तो कैसे ये आते, आखिर कोई मिलती है चीज तब तो। और एक तरफ के भी चारों तरफ के, चारों दिशाओं से, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब दिशा के लोग यहाँ बैठे, और सब भाषाओं के लोग यहाँ मौजूद, सब भाषाओं, कोई भी भाषा हो आपकी, सब यहाँ मौजूद। जितने आसाम में उधर जितने छोटे छोटे प्रांत है उनकी, वो जितने आपके यहाँ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में जितने हैं वो तो आप ही सभी, तो उसको समझना चाहिए कि बाबा जी वहां गए होंगे तो कैसे आते,
और गए होंगे, तब ये यहाँ पर आए। तो आप लोग बहुत शुद्धता से संदेश सुने। ये साधकों क्या है, ये गुरु ने को दिखाया तो साधक ज्ञान कर रहे हैं। गुरु का ज्ञान नहीं, गुरु तो उनको दिया, वो ज्ञान कर रहे हैं जो देखा, अपना देखा हुआ कह रहे हैं, किसी की सुनी हुई बात नहीं कहते। बोलो जय गुरुदेव। तो हम देंगे आपको नामदान, तो नामदान ले लीजिए आप लोग, अच्छा रहता है। तो आप अपनी मां के बैठ जाओ और साकारी हो जाओ, सुधार करो। एक आदमी अपने बच्चे को ले गया नदी में, तो उसने पैर में कोई पत्थर बांधा और डुबा दिया। तमाम मछलियां भी उसी के सामने उस बच्चे को खा ली। किसी ने पूछा कि भाई ये कौन है, कह रहे जी मुर्दा। अरे मुर्दा तो हम नहीं जानते, लेकिन पहले कौन था, कहते हमारा बच्चा। तो तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों नहा रहे, तुम तुम्हारा बच्चा था। कह रहे मैं मुर्दा रहा था, अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया हूं, तो मैं शुद्धि जल में स्नान कर रहे थे, शरीर की शुद्धि कर रहे, और आज ही नहीं 12 दिन तक बराबर इसकी हर रोज शुद्धि करूंगा। कपड़े धोऊंगा, जहां ये मरा वहां जमीन और कपड़े सब 4-5 धो जाएंगे, और 12 दिन तक बराबर ये किया, और 13वें दिन इसके नाम का भोज करूंगा, तो गांव वालों को सबको खिलाऊंगा। तब मैं ये कर लूंगा कि मेरा दोस्त चला गया, मैं इनके चूड़े से दोषी हो गया, अशुद्ध हो गया था। अब जैसा मन चाहे वैसे कर ले। तो मैं आपको ये बताऊं कि माँ बाप, बच्चे, स्त्री, पति, ये तो हम जब शरीर छोड़ दिया तो मुर्दा हो गए, तो इनके लिए दान करते हो, हम इस तरह शुद्धि करते। तो ये पशु पंछी विचारों चल गए जीव, और ये और जो है हिरण का, इनको मार मूर करके कढ़ाई में बना करके आप यहाँ करते हो, तो इनकी बच्चा कौन से जाओगे। यहाँ पेट में रखते हो तो इसकी सजा कौन सी होगी, ये तो बहुत कठोर दंड मिलेगा। तो इसकी सजा का एक संकेत देते हैं आपको, जहां फैसला होता है वहां सब लिखा रहता है, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। और एक कैमरा रहता है जो आपके ऊपर लगा रहता है, वो लोहे लकड़ का नहीं होता, कुदरती, वो चलता रहेगा, ऐसे जो कुछ करोगे जो रात उस पर आता रहेगा। और जब उनका समय पूरा होगा तो सिपाही आएगा, तुमको कहेगा कि वारंट आ गया है, मकान खाली करो। जिसका मकान है उसने ये नहीं किया कि मैं बात कर लूँ जरा सा, उसने आना कहानी की तो उस पर सिपाही ने मार लगाई, इतना मारा कि उसको बेहोश कर दिया और घसीट करके वो और कैमरा होता चले गया, वहां खड़ा कर दिया 2.5 साल। तो हिसाब देखा तो उसका कोई पुण्य नहीं निकला। तो सुनाते गए, तुमने कहा ये तो हमने नहीं किया, तो कैमरे की रीड बना दी, उसने देखा कि ये देखो तुमने ये किया, देखो उसके साथ ये कर रहे हैं, तो चुप हो गया।
कर रहे हो नहीं कर रहे, नहीं कर रहा हूं। इसमें जो है वो इसमें, और इसमें जो है वो उसमें। ये झूठा नहीं है। तुमको 5 लाख बरस का दंड दिया जाता कि उस नाम वाले नरक में ले जाओ और 5 लाख बरस तक उस तंबे में जलाओ, तो 5 लाख आग में ऐसे करके जलाते रहे, इधर उधर नहीं जाने देते। 5 लाख आप इसको हंसी समझते। जब इसकी सजा पूरी हो जाए तो 1 लाख बरस तक इसको काटो, इसकी कटाई करो, और जब इसकी सजा पूरी हो जाए तो फिर 10,000 बरस तक इसको उस नाम वाले वर्ष में ले जाओ, बढ़ाओ, तो तुमको तो हमारे जीवन मिलेगी। सोच लो, ये जो बुद्धि आपके पास है तो सोचिए, नहीं सोचिए तो दिन भी आ रहे, क्योंकि बहुत तो दिन खत्म हो गए और जाने की अब तैयारी की नहीं। तो कोई थोड़ा बहुत बचा है, कोई रास्ता मिल जाए तो थोड़ा बहुत आत्मा के बचाने के लिए कुछ कर लीजिए कि बच जाए तो अच्छा है, नहीं तो 1 घंटे में जा रही तो वहां कितनी तकलीफ, कितनी यात्रा मिलेगी जो 1 सेकंड को फुर्सत रहे। अरे तुम 1-2 मिनट की तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकते हो तो वहां से चिन सकता तो समय। तो बाबा जी की अपील है कि आप सहकारी हो जाओ, सुधार करो, अभी अच्छा है, अभी अच्छा है, सुधार करो। और ऐसा कोई नशा मत करो कि तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए और तुम माँ को पकड़ लो कि चल तुझे कब्र में ले चले। उसने कहा भाई माँ, भाई तुम माँ को पकड़ो, उसको छोड़िए, बैठ को पकड़ के। अरे पिताजी ये क्या कर रहे हो? अरे कौन ले जा रहे हो? ये तो बहन है। तो लड़की को पकड़ लिया। जब 10 आदमी दौड़े, उसको लगाई मार और भूत उतरा, तब उसको होता है। जिस लड़के को लड़की को नहीं किया, वह लड़की होगी क्या क्या। जब लड़का बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो उसको होती नहीं, मेरे घर का कौन पढ़ाया, कौन। अरे भाई उसको देखना, देखो आदमी से कहा तैयार रहो, हो जाओ। तो दाल जितने अनाज है, सब्जी है, सूखे गीले फल है, घी दूध है, भूख लगे 10 बार खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे बगान रहो। अगर सच्चा सुख चाहते हो तो ईमानदारी मेहनत के साथ घर में, ईमानदारी मेहनत से खेती में, ईमानदारी मेहनत से दुकान में, ईमानदारी मेहनत से दफ्तर। तो तुमने जो बरकत फेर दी या कहीं गायब हो गई तो बरकत वापस, और बरकत और सिद्धि है। तो कपड़े भी मिलेंगे, खाने में पूरा, रहने में पूरा, मकान अच्छे मिले, बरकत मिल जाए, जड़ी मिल जाए, मणि मिल जाए तो कोई तकलीफ। तो ईमानदारी मेरे साथ और कोई ना सहमत करो, होकर लो। हमको ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे आप होकर लो और सहकारी हो जाओ। अरे आप बचना चाहते हो तो सोचिए कि आपकी जीवात्मा बच जाए, इसलिए आपको इतनी बात सुना रहे, और नहीं तो कौन सुनाता है।
ना सहकारी रहो और सीधा सरल सहज आसान रास्ता आपको भी बता, इसमें कोई तकलीफ शारीरिक नहीं होगी, आराम से। तो आप पंक्ति मार लो, मैं नामदान होता है, पंक्ति मार के बैठो, पंक्ति मारो सर, पंक्ति मारने से बोलूंगा। जल्दी दे लो क्या, जल्दी देने वाले जल्दी बढ़ लो। अभी हम बैठे हुए हैं, आप भी बैठे रहो। बैठे रहो अभी, सब जगह बैठे रहो अभी थोड़ा सा। आप लोग बैठे रहिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब तक मंच पर विराजमान रहे आप लोग बैठे रहिए। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के लिए कोई सेवा सामान भेंट दक्षिणा लाए हैं, देना चाहते हैं तो ये भाई लोग झोला लेकर के गए हुए हैं। और स्वामी नाम शब्द का, मालिक का नाम है जहाँ से सब डाला, तो राधा स्वामी मतलब नहीं समझते। राधा सूरज जो जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे भगवान मालिक जिस से समझा रहा वो स्वामी है। तो उल्टा समझते हैं लोग, जब नहीं जानते हैं तो उल्टा समझते हैं। ऐसे ही जय गुरुदेव उल्टा नहीं, आदमी का नाम नहीं, ये मालिक का नाम। कोई और नाम से भी अगर कोई प्रचार करे और मालिक के पास पहुंचाए तो ठीक है, अनेकों नामों से और दो नाम है, उसका कोई नाम नहीं। स्वामी जी महाराज से पूछा गया कि स्वामी जी महाराज इस नाम से पुकारेंगे, चले ठीक है। तो जब कह रहे कि ठीक है तो चुप हो जाना चाहिए, और चुप होकर के बराबर समय का उसका इंतजार करें। बाहर से जो लोग आए हुए हैं, जिनके किसी जिले के भंडारे नहीं चल रहे या उनके यहाँ कोई सत्संगी नहीं है, वो अकेले सत्संग में सुनने आए, आप किसी भी भंडारे में अच्छी तरह से प्रेम से आप भोजन करो,
वो आपको अच्छी तरह घर की तरह दिखलाएगा। और हर चीज क्या आप परीक्षा करना चाहिए, जिससे सैकड़ों भंडारे चल रहे हैं, एक दो नहीं सैकड़ों। किसी भंडारे पे भी बैठ जाओ तो खाना मिलेगा, तो भी मिलेगा और शाम को मिलेगा। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। जो मालिक ने अपने नाम और अपना मतलब ये तो व्यवस्था भी उसने रखी है कि प्रेमियों के लिए व्यवस्था रहे, तो व्यवस्था भी है। हमने कहा था एक पन्नी लेना, कभी ज्यादा भीड़ हो जाए और जगह न रहे तो एक पन्नी लगा लेना, उसके नीचे रह जाएगा। मोम जावे की पन्नी 4-5 आदमी आराम से रह सकती है, और बरसात में कोई नुकसान भी नहीं। ये मत सोचो कि मैंने कुछ नहीं लेके चलना चाहिए, उसमें झोले में रख लो, उसमें है ही कितना। पतली पन्नी ले लो, झोले में रखी रहेगी। यहाँ भी काम दे रही, घर में भी देगी काम। बड़े काम आने वाली चीज है। बरसात होने लगी, अनाज तो भीग रहा, तो रात तुरंत पन्नी को डाल दिया, अनाज बच जाएगा। हर जगह काम देगी। प्रिया को निज घट में खोजरी प्रिया को निज घट में जो तुम पिया से लेना जाओ, तो मत भटको जग में, खोजरी प्रिया को निज घट में तीरथ भरत कर्म आचारा, जगत काम भग में, खोजरी प्रिया को निज घट में जबरद संत मिले नहीं पूरे, रहोगे अग में, खोजरी प्रिया को निज घट में नाम सुधार से कभी न पाओ, अटको योनि खग में, खोजरी प्रिया को निज घट में पंडित काजी देख सोच सब, डग डग खोजरी
किया को निज घट में भोजरी किया को निज घट में इनके संग पिया नहीं मिलना इनके संग पिया नहीं मिलना पिया मिले प्रभु साध समझ में पिया मिले कहु साध समझ में सतगुरु पूरे बहु समझावे सतगुरु पूरे बहु समझावे तो कहे अरग में ओ कोई कहे अब हमको रास्ता मिला तो जब करने का ध्यान करना तुरंत जहाँ पर बैठी है पूरी आत्मा और वहीं पर आप तुरंत प्रभाव भी है काम दिएगा और वहीं पर मन की बैठक चारों तरफ से मन बुद्धि की और बीच में तुरंत दूरी तरह की किसी के साथ किसी तरफ से भागने लग पाए घेरे जब कोई साधना के वक्त में यही समझाया जाता है कि जब ध्यान करो तो मन को आपके साथ होते होते इन्हीं पर आँख है वही पर मन है लेकिन मन इतना पूरे रास्ते में चला गया सूरज के आपके अच्छे रास्ते में रहेंगे साथ नहीं देता और अच्छे रास्ते में जानकारी साथ नहीं देता आज साल का साथ देगा उसके साथ नहीं दिया तो दोनों का बोझा देखने का भी के साथ नहीं होता सबसे ही रहता हम लोग
ये कहते हैं दया कीजिए दया कीजिए दया कीजिए। वो कहते हैं भाई तुम दया करो, तुमको दया करते रहिए और उसको दया मांगते। अगर तुम दया करो तो जो दया देता है सब या तो अपना ग्रुप बनाए बिल्कुल अच्छा नहीं है, देखना ही नहीं लगता। अपनी की बात को कीजिए देखना नहीं लगता, भाग जाता तुरंत का चाहते आत्म कान का उसकी बच्चे उसको हो जाते उसकी दया में नहीं है। मन भी शुक्रिया तो उसमें लोग बारिश कर देते होंगे, चिंता करते रहते हैं। जब बाप को कभी याद आई बाबा जी ने कहा था कि भाई बोलो जो सूर्य काम करना चलो देखो, और समय तो निकल गया। अब ऐसे समय में आप बैठे हो कि सब झगड़ों को लेकर तो मन को भागता है, उसके सामने झगड़े तो ध्यान नहीं करता और पूरा अस्पताल है बड़ी बात जैसे जो करते हो तो मन कहीं नहीं जाता, लेकिन कहते हो नींद आ गई। अब ऐसे सुबह में मन चाहते जाता है जवान जाते निकल देना उसके ऊपर क्या है आपको बराबर यही बताएंगे कि समस्या करते हो आराम देना ऐसा कोई काम न हो उसकी अच्छा हो जाए ये समझे से लोगों में आ जाए तो उसको उसका जवाब देना आपको करेगा और आपका हिस्सा जाएगा। जवाब नहीं दे सके तो बहुत होगा और आपकी जात अच्छा चलूंगा जाए अच्छा हो या बुरा इसी तरह से होती चुनकर अपनी तरफ से अकेले में और उजाले में निकल जिसमें भी न रात है न रात को रात सदा प्रकार से सब चीजों के सामने रहती है। अब हमको रास्ता मिला भोजन करने का और ध्यान करने
जहाँ पर बैठी है पूरी आपका और वहीं पर आप तुरंत प्रभाव भी है मान लीजिएगा और वहीं पर मन की बैठक चारों तरफ से मन बुद्धि की और बीच में तुरंत दूरी तरह की स्थिति के साथ किसी तरफ से भागने लग पाए जब कोई साधना के वक्त में यही समझाया जाता है कि जब ध्यान करो तो मन को आपके साथ हमसे रखो इन पर आंख है वही पर मन है लेकिन मन इतना होने रास्ता में चला गया सूरज के आपके अच्छे रास्ते में नहीं रहता साथ नहीं देता और अच्छे रास्ते में का भी साथ नहीं देता आजकल का साथ दे जाए उसके साथ हो गया तो दोनों का बोझा देखने का भी उसके साथ नहीं होता सबसे ही रहता होगा हम लोग ये कहते हैं दया कीजिए दया कीजिए वो कहते हैं भाई तुम दया करो तुम तो दया करते रहिए और उसको दया मांगते अगर तुम दया करो तो जो दया देता है सब या तो अपना स्रोत बनाए उसको रखता नहीं है कितना नहीं लगता रखने की बात को सीख है उसको कितना नहीं भाग जाता तुरंत का साथ है आठों कान का उसकी बच्चे उसको हो जाता उसकी दया भी नहीं है मन भी शुक्रिया उसमें लोग बाद में कर देते होंगे इनसे करते रहते हैं जब तो अब तुम्हें कभी याद आई बाबा जी ने कहा था कि भाई बोले जब पूरे काम कर चलो देखो और समय तो निकल गया अरे ऐसे समय में आप बैठे हो सब झगड़ों को देख कर चुका तो कौन को लगता है उसके सामने झगड़े तो क्या नहीं करता और अस्पताल है वही रास्ते जब करते हैं तो मन कहीं नहीं जाता लेकिन कहते हो पूरी नींद आ गई अब ऐसे सुबह में मन चाहते और रखा जाता है उत्तर नहीं हुई अच्छे निकल जाते हैं बुझता नहीं है तुरंत का कारण यह है कि प्रकाश के साथ जुड़े या तंत्र के नाम के साथ जो जुड़ा हुआ है सब बंद हो जाए तब उसको घबरा ये गति में कुछ है लेकिन जब नाटक करता है
मन दे लगाकर तो वही नदी प्रकट होती है। जैसे हम लोग कर्म करते हैं ऐसे ही वो कर्म सब प्रकट होते हैं। जैसे ऐसा होता है दूसरे तुरंत ही शक्ति के जाएंगे तुरंत मजबूत हो जाती है। गंभीर तो आनंद होता है कि चुप हो जाता है और संसार के तरफ तो ना तो इसमें ना और ये तो हम मजबूत जैसे काम करते रहते वो आनंद की गल होता है। ये तुरंत का कहते हैं लोगों के साथ जुड़ जाएगा मन के तरफ बन जाएगा मुझे लगता है सब थोड़ी हमारी करने वाले लोगों ने किया इसलिए आदमी को बता ये समझा जाएगा सब जैसे अंधेरे लोग नहीं तो ये है हम लोगों की अपनी अपनी कमजोरियाँ होती है इससे नहीं कर पाता जो करते हैं निकल जाते हैं। तो उसका जो रोज सामान देकर न आए साथ साथ सामान भी करे और साथ साथ उसका रास्ता भी करे दूसरा जो पात्रों में पास इस तरह से जब दौड़ते हैं बच्चे बात को मिल जाए और प्रॉब्लम तो इसमें यह कि संख्या मिल जाए इतने ही भाव कहीं न कहीं जब संख्या मिल जाएगा तो उसमें जो है मिला सकता है सब महात्माओं के पास तो बड़े ध्यान से सुनते हैं करिया देख स्वामी अत कहिया कहा कहा कौन भैया। हम काशी में रहते थे तो मुझे पूछा है देवी जी कहाँ से आई तो उसने बताया कि मैं बात सुना क्यों आई क्या बात है। पुरुष नाम देहि सखी बताई करिया कर्मा नारी चरत को आई। मेरा ये नाम है और जो सजी गई थी उसके साथ उसको छोड़ करना पता है तो पति का नाम न नहीं सकती थी तो ये सारा क्या इसको बता स्वामी नहीं नहीं जानी करिया पूछ बचन मन मानी। जब वो दुखी थी वो तो दुखी थी लेने के लिए कहीं न कहीं मिल जाए वो स्वामी जी ने उससे पूछा क्या कहना चाहिए। हाथ जोड़ करिया कह स्वामी जग संसार भाव ब्रह्म खानी। कहते हैं स्वामी हाथ जोड़कर ये सारा जगत भ्रम है ये धर्म का मतलब धोखा है और उसमें कुछ नहीं कहते हैं कुछ
लाख करोड़ करेंगे। किसी ने कहा सोना यही कथा है जगत की। हम सोचते यहाँ कुछ भी जाए तो दिन लगे होते हैं इंद्रियों के भोगों में। वापसी को तो मिले चाहे जितना खोदो चाहे जितना रगड़ करो इतने जब हो तो कहते ये जगत सब जो है भ्रम है। आज दुर्गत ने अपनी गति को बताया मेरे सामने से। जीव गति की राह बताओ जग में आई महादुख पायो। स्वामी जीव गति का हमको रास्ता बताइए, हम कौन से बताइए। ये जगत में जब से आए तब से दुखी हो गए। भूखा तो यहाँ कोई ना हो। जीव गति का राह बताइए जिससे इसका पता तो कहना तो है पूरा रास्ता बताइए। स्वामी कहे जगत सुख भारी काहे उदास भाई तुम नारी। स्वामी ने कहा कि हर जगत नारी तो सुखी होती है। जीवन में बहुत बड़ा सुख है, बहुत कन्या पुत्र सकल परिवारा सुख संपत्ति भोगो तुम सारा। जिसके घर में कन्या पुत्र और सम्मति सब अच्छे हैं और परिवारी ये सुख का भोग यही तो सुख संतान करिया कहे अरज हमारी या जग संग संसार दुखारी। ऐसी है कि जगत के साथ जो भी है तो चाहे कोई भी हो, हम भी आए तो तभी तो कहते हैं जगत के साथ जाओ। हमारे जैसा दुखी है सारा संसार दुखी है। तन बिन जैसे जल ओरा जग जम जा